So now students, I am on the last part of this chapter. So as I told you earlier that Ranga has started becoming annoyed and he started ignoring Attila. Okay, so what happened next day? Now I'm just telling you the story. The facetiousness ceased a week later, and Attila rose to the ranks of a hero. Facetiousness means, as the meaning is written here, not being serious about a serious subject. तो फैमिली जो है वो अब उन्होंने थोड़ा सा इस इशू को थोड़ा लाइटली लेना शुरू कर दिया है. उन्होंने इस मैटर पे डिस्कस करना भी बंद कर दिया है. सो सीज्ड मीन्स ब्रिंग टू एन एंड. तो मतलब ये जो टॉपिक था ये थोड़ा सा एंड पे आ गया था कि डॉग जा चुका है. द फैमिली स्टार्टेड फॉरगेटिंग अबाउट दैट डॉग एंड अटीला रोज टू द रैंक्स ऑफ ए हीरो. अब जो अटीला है वो एक तरह से एक हीरो के रूप में जो है वो सामने आता है. वॉट हैपेंड इन दिस पार्ट, नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू, लिसन केयरफुली. द एल्डेस्ट सन ऑफ द हाउस वॉज गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट वन डे. He saw Attila trotting behind someone on the road. What is the meaning of trotting here? That is riding, racing. उन्होंने देखा जब एल्डेस्ट सन मार्केट जाता है एक दिन तो उसने देखा कि जो अटीला है वो किसी के पीछे जो है वो दौड़ रहा है, जा रहा है, पीछे पीछे जा रहा है रोड पे. Hey, shouted the young man, at which Ranga turned and broke into a run. अब ऑल ऑफ सडन जैसे ही वो एल्डेस्ट सन शाउट करता है, हे एकदम से बुलाता है, तो जो रंगा है वो एकदम से पीछे मुड़ के देखता है एंड ब्रोक इनटू ए रन. और एकदम से वो दौड़ना शुरू कर देता है. Attila, who always suspected that his new friend was waiting for the slightest chance to desert him, galloped behind Ranga. Galloped means ran. तो अब जो है अटीला जो है, अटीला जिसको हमेशा ये लगता है कि उसका जो वो न्यू फ्रेंड है यानी कि रंगा, वो हमेशा जो है वो एक छोटे से मूवमेंट का वेट करता है कि कब वो जो है अटीला से अपना पीछा छुड़ाए. तो वो जब एकदम से उसको ऐसा लगता है कि रंगा जो है वो उसको छोड़ के भाग रहा है, तो अटीला ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड रंगा. हे अटीला, shouted the young man, and he also started running. तो एकदम से, क्योंकि वो जो एल्डेस्ट सन है वो तो अपने डॉग को देख के भाग रहा है उसके पीछे पीछे, ठीक है. shouted the young man and he also started running. और वो जो एल्डेस्ट सन था वो भी दौड़ना शुरू कर देता है. तो इस तरीके से एक चेन बन जाती है. तो सबसे पहले उसमें कौन दौड़ रहा है? सबसे पहले रंगा दौड़ रहा है, उसके पीछे जो है अटीला दौड़ रहा है और उसके पीछे जो एल्डेस्ट सन जो है वो दौड़ रहा है. Then what happened? Attila wanted to answer the call after making sure of his friend, and so he turned his head for a second and galloped faster. अब वो जो है एक तरह से जैसे ही मतलब एल्डेस्ट सन ने उसको अटीला को आवाज़ लगाई तो अटीला उसकी बात का जवाब देना चाहता है, लेकिन he wanted to be sure of his friend, that is रंगा. तो वो जो है लेकिन वो रंगा के पीछे पीछे दौड़ता रहता है. गैलप्ड जैसे मैंने आपको बताया रैन होता है, इसका मतलब दौड़ना ही होता है. रंगा डेस्परेटली डबल्ड हिज पेस. रंगा जो है वो सीरियसली डेस्परेटली मतलब वो अपनी जो स्पीड है उसको और तेज़ कर देता है. अटीला डिटरमाइंड टू स्टिक टू हिम एट एनी कॉस्ट. और अटीला ने भी डिसाइड किया हुआ है कि वो उसको पकड़ के ही रहेगा, वो अपने फ्रेंड को छोड़ के नहीं जाएगा, तो वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है. एज अ रिजल्ट ही रैन सो फास्ट दैट ही ओवरटुक रंगा एंड क्लमजली ब्लॉक्ड हिज वे एंड रंगा स्टम्बल्ड ओवर हिम एंड फेल. तो एकदम से क्या होता है कि वो इतनी तेज़ दौड़ता है अटीला कि वो रंगा के एकदम से सामने आ जाता है और रंगा जो है वो क्लमजिली मतलब इन एन ऑकवर्ड मैनर जो है क्या होता है कि जो रंगा है वो स्टम्बल्ड ओवर मतलब उसको ठोकर लगती है एकदम से, वो डॉग सिट के साथ टकराता है एंड ही जस्ट फेल ऑन द ग्राउंड. As he rolled on the ground, a piece of jewelry which he was taking to receiver of stolen property. तो उस टाइम रंगा जो है वो क्या करने जा रहा था? वो जो ज्वेलरी उसने जिस घर में अटीला रहता था उस घर से चुराई थी, उस ज्वेलरी को जो है वो बेचने के लिए लगा लो वहाँ पे वो जा रहा था बेचने के लिए. तो जैसे ही वो अटीला से टकराता है रंगा तो उसके पॉकेट में से
वो ज्वेलरी जो है वो नीचे गिर जाती है, फ्लू फ्रॉम हिज हैंड. द यंग मैन रिकग्नाइज्ड इट एज बिलोंगिंग टू हिज सिस्टर एंड सैट डाउन ऑन रंगा. और वो जो यंग मैन था, जो एल्डेस्ट सन था, वो एकदम से रिकग्नाइज कर लेता है उस ज्वेलरी को और वो रंगा को पकड़ लेता है. अ क्राउड कलेक्टेड एंड द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन. और वहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और पुलिस भी आ जाती है. Attila was the hero of the day. Even the lady of the house softened towards him. अब क्या होता है, अटीला इस घटना की वजह से, इस इंसिडेंट की वजह से हीरो बन जाता है. और जो लेडी होती है उस घर की, जो मदर होती है, वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है टुवर्ड्स अटीला. शी सेड वट एवर वन माइट से ऑफ अटीला, वन हैज़ टू एडमिट दैट ही इज़ अ वेरी कनिंग डिटेक्टिव. कनिंग मीन्स क्लेवर, चालाक. ही इज़ टू डीप फॉर वर्ड्स. तो वहाँ पे वो ऐसा समझती हैं, उन मदर को ये लगता है कि अच्छा, तो ये जो है ये एक मतलब उसको ये लगता है कि वो एडमिट करती हैं कि अटीला जो है वो क्या है, एक कनिंग डिटेक्टिव है, क्लेवर डिटेक्टिव था. ही इज़ टू डीप फॉर वर्ड्स मीन्स दिस इज़ ईडियम विच इज़ यूज्ड हियर. तो यहाँ पे इसका मतलब है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि हम तो अटीला को समझना बहुत डिफ़िकल्ट है. तो यहाँ पे वो एडमिट करती हैं इस बात को. So now students, I want to clear you out one thing. Actually, Attila was running to be with Ranga. He wanted to be close to his owner, but what did the eldest son thought, that the Attila was running to catch Ranga, which was not true. He was not running to catch him. He was rather running to be with him. So very surprisingly, again the same, Attila, who was not liked by the family, who was disowned by the family, became the hero. So the family started treating Attila as a hero and they rather called him a डिटेक्टिव. तो उन्होंने सोचा, हालांकि वो तो अपने मालिक को, अपने न्यू फ्रेंड के साथ रहना चाहता था, तो लेकिन एल्डेस्ट सन को लगता है कि शायद अटीला जो है वो उस थीफ के साथ इसीलिए घर से भागा था ताकि वो उसको पकड़वा सके. तो लेकिन जो फैमिली सोच रही थी वो बिल्कुल गलत था. अटीला जो है वो अपने फ्रेंड के साथ रहना चाहता था, लेकिन बाय इंसिडेंट, को इंसिडेंट ऐसा हो जाता है और फैमिली को ये लगता है कि नहीं, अटीला जो है वो बहुत ही क्लेवर कनिंग डिटेक्टिव है और उसने जो है बहुत ही चालाकी से उस चोर को पकड़वाने में उनकी हेल्प की. सो now what happened next in the end line, I want to clear you out. It was as well that Attila had no powers of speech, otherwise he would have burst into a lamentation which would have shattered the pedestal under his feet. Lamentation means an expression of great sadness. So यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि it was as well that Attila had no powers of speech, otherwise he would have burst into a lamentation which would have shattered the pedestal under his feet. इसका मतलब ये है कि वो तो अटीला जो है वो बोल नहीं सकता था, उसको बोलने की वो पावर नहीं थी. अगर वो बोल सकता होता तो वो क्लियर कर देता वहाँ पे कि वो बहुत सैड है, क्योंकि उसने क्या किया, उसने अपने ही पेडेस्टल को, यानी कि पेडेस्टल होता है द बेस दैट अ स्टैचू रेस्ट्स ऑन, मतलब कि अपने ही मालिक को जो है वो एक तरह से स्मैश कर दिया, शैटर्ड कर दिया, ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया. तो हालांकि उसको वो पावर ऑफ स्पीच नहीं थी, इसलिए वो वहाँ पे कुछ बोल नहीं पाया. अगर वो बोल पाता तो वो यहाँ पे ये भी क्लियर कर देता कि ही डोंट वांट टू लिव विद अ फैमिली, ही वांट टू लिव विद हिज न्यू फ्रेंड दैट इज़ रंगा. लेकिन वो ऐसा नहीं बोल पाया, तो फैमिली को ये लगा कि they consider him a hero. So that's all about this story. So there are some words here, so meanings I just want to clear you out. जैसे मैंने facetiousness का meaning बताया, not being serious about a serious subject. Trotting means that is riding, racing. Galloped means ran. Desperately means seriously. Pace means speed. Clumsily means awkward. Stumbled means एक तरह से ठोकर लग के गिरना, that is stumbled.
Cunning means clever. Too deep for words means it's an idiom, difficult to understand. Lamentation, an expression of great sadness. Shattered means smash. Pedestal, the base that a statue rests on. So I will also send you the PDF of word meanings, complete word meanings of this chapter. So in the next video also I will explain you the question answers and other bookwork part, and also I will send you again the question answers and bookwork of this chapter. I hope you all understood properly what this chapter is all about. So thank you so much.